करवाती रहती है। क्रिया मात्र जो है वो केवल और केवल प्रकृति में ही होती है। प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है और इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग और महासर्ग, प्रलय और महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी क्षण मात्र भी क्रिया किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे हो सकती है, ये प्रश्न बनता है। तो मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो मनुष्य क्या कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह बात सिद्ध होता है कि सुसुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? नींद के पकने की क्रिया हो रही है। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजल योग दर्शन में इस क्रिया के परिणाम, इस क्रिया को परिणाम से, नाम से कहा गया है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकती। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है। सहजा अवस्था था सहज समाधि। सहजा अवस्था इस स्वरूप की होती है और जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजा अवस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं हो। कार्यते है वसा कर्म, कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम कर्मों को अपना मानते हैं, कर्मों के साथ संबंध जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे यही श्री गौ गीता महायज्ञ लेकर के। आप सभी के मंगल में हो। आप सभी को भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ चलते हैं पुनः एक बार भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों और करते हैं उनसे क्षमा प्राप्त। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय